सोचिए, जो साउथ अफ्रीका पहले टी20 मुकाबले में 100 रनों के अंतर से हारती है, वही साउथ अफ्रीका की टीम अगर दूसरे टी20 मुकाबले में चाह कर भी अगर ना हारती हुई दिखाई दे आपको, तो इसे आप क्या कहोगे? भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में खेला गया पहला टी20 मुकाबला किसी ने सोचा नहीं था कि इतने बड़े अंतर से टीम इंडिया इस मुकाबले को अपने नाम कर जाएगी। लेकिन टीम इंडिया ने वो परफॉर्मेंस करके दिखाया जो टी20 चैंपियन टीम के लायक होना चाहिए। लेकिन वहीं पर साउथ अफ्रीका पूरी तरह से बेदम दिखाई दी इस मुकाबले में, जहां पर उनके ना कोई बल्लेबाज चल पाए ना ही कोई बॉलर चल पाया। लेकिन अगर यही साउथ अफ्रीका की टीम आपको दूसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया को हराती हुई दिखाई दे, तो इसे आप क्या कहोगे? भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में जो दूसरा मुकाबला मोहाली में खेला जाने वाला है, उसके पहले टीम इंडिया के खेमे में गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव के लिए एक बहुत बड़ी टेंशन की खबर आ चुकी है, जहां साउथ अफ्रीका इस मुकाबले को चाह कर भी नहीं हार सकती है। क्या है इसके पीछे की वजह और क्यों ऐसा हम कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका ना चाहकर हार सकती है और ना टीम इंडिया चाहकर जीत सकती है? देखिए, एक ऐसा रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के नाम है 2 नंबर का। 2 नंबर का मतलब वो 2 नंबर नहीं जो आप सोच रहे हो। 2 नंबर यानी कि जब जब साउथ अफ्रीका किसी भी सीरीज में, चाहे वो टेस्ट हो, वनडे हो या टी20 हो, जब जब वो अपने सीरीज का दूसरा मुकाबला खेलने उतरती है, उस मैच में इनकी जीत पक्की होती है। इसके कुछ आंकड़े हैं। अक्टूबर महीने में पाकिस्तान को इन्होंने धोया था। कुछ इसी प्रकार से इंडिया के साथ भी इन्होंने इस सीरीज में किया है। जहां पर बात करें अगर पाकिस्तान की, पाकिस्तान के सामने इन्होंने टेस्ट, वनडे और टी20 ये तीनों ही तरह की फॉर्मेट, तीनों ही फॉर्मेट में सीरीज खेली थी। जहां पर साउथ अफ्रीका को पहले टेस्ट की अगर बात करें तो पहले टेस्ट मुकाबले में पाकिस्तान ने जबरदस्त तरीके से हराया, लेकिन वापस इन्होंने कमबैक किया और दूसरा मुकाबला जब शुरुआत हुई तो उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया और दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया। कुछ इसी प्रकार का रहा टी20 में भी। जब टी20 की श्रृंखला स्टार्ट हुई, पहला मुकाबला पाकिस्तान बड़े आराम से जीती, लेकिन वापसी करी दूसरे मुकाबले में और वापसी करते हुए साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को बुरी तरह से रौंद डाला। यानी कि वहां पर जो 2 सीरीज हुई, जहां पर दो पाकिस्तान के सामने टेस्ट और टी20 दोनों में दूसरा जो मुकाबला था ये इन्होंने जीता। कुछ इसी प्रकार से इन्होंने भारत में आकर के भी कर दिया, जहां पर इन्होंने पहले टेस्ट मैच की अगर बात करें, पहला टेस्ट मैच 2 दिनों तक टीम इंडिया ने पकड़ जबरदस्त मजबूत करके रखी और लग रहा था कि टीम इंडिया इस मुकाबले को बड़े आराम से जीत जाएगी, लेकिन पहला मुकाबला ये लोग जीत गए। लेकिन उसको छोड़िए, अगर हार भी जाते तो उसको छोड़िए, लेकिन वापस आते हैं 2 नंबर के मुकाबले पे। यानी कि दूसरा टेस्ट मुकाबला टीम इंडिया को बुरी तरह से हराया इन्होंने। पहला टेस्ट मुकाबला थोड़ी बहुत फाइट टीम इंडिया ने दी भी थी, लेकिन दूसरे में तो किसी भी तरह की कोई फाइट टीम इंडिया की तरफ से इनके सामने नहीं आई, जहां पर मार्को यानसन का तूफान आया था और इसी की वजह से साउथ अफ्रीका दूसरा मुकाबला जीता। 3 सीरीज, टेस्ट, टी20 और साथ में इंडिया में जो ये टेस्ट हुई, तीनों में इन्होंने जो दूसरा मुकाबला खेला उसमें जीत हासिल करी। उसके बाद अब आ जाइए आप डायरेक्ट वनडे सीरीज में। साउथ अफ्रीका भले वनडे सीरीज हारी हो, लेकिन वनडे सीरीज में भी दूसरा मुकाबला आप याद करिए, जहां पर पहला मुकाबला टीम इंडिया जीती, तीसरा मुकाबला भी हम जीते और इस तरह से सीरीज 2-1 से जीते। लेकिन जब दूसरे मुकाबले की बात आती है तो साउथ अफ्रीका पता नहीं क्या हो जाता है इनको कि शेर की तरह जाग आते हैं और अचानक से उस मैच को अपने नाम कर जाते हैं और सीरीज में जो सस्पेंस बना हुआ होता है उसको पूरी तरह से उजागर कर देते हैं ये लोग। और दूसरे वनडे मुकाबले में भी इन्होंने कुछ ऐसा ही किया, जहां पहले मुकाबले में इनको जीत मिलते मिलते रह गई थी, लेकिन उसकी कसर इन्होंने दूसरे मुकाबले में पूरी तरह से खत्म कर दी और दूसरे मुकाबले में इन्होंने टीम इंडिया को चारे खानों चित कर दिया और जीत हासिल करके सीरीज 1-1 की बराबरी कर दी। कुछ इसी प्रकार का अब दूसरे टी20 मुकाबले में भी अगर होगा तो इसे आप फिर क्या कहोगे? क्योंकि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में मोहाली में जो ये दूसरा मुकाबला कल होने वाला है, उसके पहले गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव के लिए चिंता का विषय यह है कि पहले केएल राहुल, उसके बाद ऋषभ पंत और साथ में अब सूर्य कुमार यादव, तीनों ही ये कैप्टन ये अपनी अपनी अलग अलग कप्तानी कर रहे हैं। लेकिन इन तीनों को दूसरे वनडे मैच, दूसरा टेस्ट मैच और दूसरा टी20 मुकाबला, अब चिंता हो रहा है कि क्या दूसरा टी20 मुकाबला जो होगा, जो इनके ये रिकॉर्ड्स चलते आ रहे हैं, जिनकी वजह से ये किसी भी सीरीज में दूसरा मुकाबला होता है वहां पर वो चाहे पहला हारे हो या जीते हो, दूसरा मुकाबला तो ये जीत करके ही दिखाते हैं। और इसी प्रकार से दूसरा मुकाबला अगर साउथ अफ्रीका जीत जाए तो इसे आप चौंकना मत, क्योंकि दूसरा मुकाबला जीतना इनके लिए अब शायद आदत बन चुकी है, चाहे वो घर पर खेले
या फिर अपने बाहर जाकर के खेले। कुल मिलाकर के दूसरा टी20 मुकाबला कांटे की टक्कर हो सकती है, लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि टीम इंडिया इस मुकाबले को बड़े आराम से और आसानी से जीत जाए। लेकिन रिकॉर्ड जो होते हैं वो हमारी तरफ में नहीं होते हैं। रिकॉर्ड्स तो रिकॉर्ड्स होते हैं और रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका ने अपने नाम कर दिए हैं। जहां पर दूसरा मुकाबला जो खेला जाएगा मोहाली में, चंडीगढ़ में, वहां पर अगर साउथ अफ्रीका टीम इंडिया को इस मैच में हरा करके 1-1 की सीरीज बराबरी कर दे तो इसे फिर आप चौंकिएगा मत, और ये सीरीज जो 5 मैचों की है वो बहुत भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन सकती है। तो देखने वाली बात होगी कि दूसरे मुकाबले में क्या टीम इंडिया जीत करके इस सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाएगी या फिर साउथ अफ्रीका अपने रिकॉर्ड्स को कायम रखते हुए 1-1 की बराबरी कर लेती है।